हेलो दोस्तों। तो आज आपका भाई आ गया है बुढ़िया माता के मंदिर में ब्लॉगिंग के लिए। और गाइस, कहा जाता है कि असमय काल के गाल में जाने से बचाती है ये माता। और आप देख सकते हैं कि जंगलों के बीच में है इनका मंदिर। तो आज मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। पसंद आएगा गाइस तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना यार। प्राचीन काल में हुए एक अद्भुत चमत्कार के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज बुढ़िया माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मैं बचपन में भी खूब आया करता था। उस समय में यहाँ ना तो बिजली की कोई व्यवस्था थी और ना ही सड़कें। ये जो इंटरलॉकिंग रोड आप देख रहे हो, एक समय में वो मिट्टी का हुआ करता था, जो कि बरसात में पानी और कीचड़ से भरा होता था। मंदिर की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे समय के साथ कई सुविधाएं मुहैया कराई गई। बगल में जो जंगल आप देख रहे हो, ये कुस्मी जंगल है। बरसात के समय में पूरा जंगल मानो हरियाली की एक चादर ओढ़े बैठा हो, मगर पतझड़ में ये एकदम वीरान हो जाता है। गोरखपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर पूर्व में कुस्मी जंगल के बीच स्थित है बुढ़िया माता का मंदिर। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन को यहाँ खींचे चले आते हैं। प्रसाद के रूप में यहाँ नारियल, माता की चुन्नी, कपूर, अगरबत्ती, सिंदूर के साथ गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। बुढ़िया माता मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से यहाँ आकर माता की पूजा करता है, आराधना करता है, वह कभी भी असमय काल के गाल में नहीं जाता है। माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। ये मंदिर के बगल का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कितना शांत सा है। और ये चुनरी जो आप देख रहे हैं, जो माता को चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं, वो एक मन्नत के साथ मंदिर में बांध दिए जाते हैं। और मान्यता ये है कि ऐसा करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। कपूर, अगरबत्ती और नारियल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, जो कि मेन मंदिर के ठीक सामने है। इस वक्त यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने बड़े आराम से दर्शन किया। कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। माता जी से जी भर कर मन्नतें मांगी, रक्षा सूत्र बांधे, चुनरी चढ़ाई।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी चुनरियाँ चढ़ी हुई हैं। एक मन्नत के साथ भक्तगण माता को चुनरी चढ़ाते हैं। हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा पूरे साल यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर माँ के दो मंदिर हैं, एक प्राचीन मंदिर और दूसरा नवीन मंदिर। अभी जो मंदिर आप देख रहे हो वो नवीन मंदिर है और जो प्राचीन मंदिर है वो तालाब के दूसरी तरफ है। दोनों ही मंदिरों पर भक्तों की भीड़ जुटती है। प्राचीन मंदिर में जाने के लिए नाव से पोखरा पार करना पड़ता है। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, जोता वाली माँ, मेहरा वाली माँ। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली। बिन बाती बिन दिया तू कैसे काटे घोर अंधेरा। ये सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं वो छठी माता का मंदिर, जो कि तालाब के ऊपर बनाया गया है, नवीन मंदिर के ठीक सामने। और दोस्तों यही वो तालाब है जो कई 100 साल पहले नाला हुआ करता था, जो कि आज तालाब में तब्दील हो चुका है। मान्यताओं के अनुसार कई 100 साल पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था, जिसमें एक नाला बहता था, जो कि आप देख सकते हैं अब वो तालाब में तब्दील हो चुका है। नाले पर लकड़ी का पुल था। एक दिन वहाँ एक बारात आकर नाले के पूरब तरफ रुकी। वहाँ सफ़ेद वस्त्रों में एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसने नाच मंडली से नाच दिखाने की इच्छा जताई। नाच मंडली बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाते हुए चली गई। बूढ़ी महिला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन नाच मंडली का जोकर उसने बांसुरी बजाकर 5 बार घूमकर महिला को नाच दिखा दिया।
बूढ़ी महिला प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर जोकर को आगाह किया कि वापसी में तुम सबके साथ पुल पार मत करना। जोकर हैरान हो गया। वहीं तीसरे दिन जब बारात लौटी तो वही बूढ़ी महिला पुल के पश्चिम तरफ मौजूद थी। बारात जब बीच पुल पर आई तो एक झटके में पूरा पुल टूट गया और पूरी बारात नाले में डूब गई। पूरी बारात में सिर्फ वह जोकर बचा जो बारात के साथ नहीं था। इसके बाद बूढ़ी महिला अदृश्य हो गई। काल की गाल में जाने से बचे जोकर ने इस बात का खुलासा किया। तभी से नाले के दोनों तरफ का स्थान बुढ़िया माई के नाम से जाना जाता है। बुढ़िया माई का मंदिर नाले के दोनों तरफ बना है। इन दोनों मंदिरों के बीच के नाले को नाव से पार किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि पहले ये नाव का सफ़र थोड़ा और बड़ा था, मगर पानी कम होने की वजह से आधे रास्ते तक बांध बना दिया गया है और अब नाव का सफ़र बहुत कम ही रह गया है। तो गाइस, अभी हम चल पड़े हैं प्राचीन मंदिर की तरफ, जो कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले हुआ था। माता के महिमा की ख्याति दूर दूर तक फैली है। वासंतिक एवं शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन को पहुंचते हैं। माता के दर्शन को भक्तों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है। पूरे नवरात्र मंदिर क्षेत्र में मेला सा लगा रहता है। इसके साथ मुंडन और विवाह सहित कई आयोजन मंदिर के समीप होते हैं। कहा जाता है कि शहर से दूर गोरखपुर कुशीनगर नेशनल हाईवे के पास कुसमी जंगल में स्थापित देवी का मंदिर एक चमत्कारी वृद्ध महिला के सम्मान में बनाया गया। वहीं एक मान्यता ये भी है कि पहले यहाँ थारू जाति के लोग निवास कर रहे थे। वे जंगल में 7 पिंडी बनाकर वन देवी के रूप में पूजा करते थे। थारुओं को अक्सर इस पिंडी के आसपास सफ़ेद वेश में एक वृद्ध दिखाई दिया करती थी। कुछ ही पल में वह आंखों से ओझल भी हो जाती थी। मान्यताओं के अनुसार सफ़ेद लिबास में दिखने वाली महिला जिससे नाराज़ हो जाती थी उसका सर्वनाश होता और जिससे प्रसन्न हो जाए उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती। प्राकृतिक परिवेश में स्थित माँ के दरबार में सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। माता का बूढ़ा रूप निराला है। नवरात्र में नेपाल व बिहार से भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं भक्त। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण पहले हुआ था और बाद में नवीन मंदिर का निर्माण हुआ।
तो गाइज़ ये था प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर का इतिहास। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। और जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, और मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए,